आदि नारायण वो 16 कला संपूर्ण कृष्ण है, ये किसी की बुद्धि में नहीं आता। कोई कलातीत स्टेज में रहने वाला नारायण भी है। कैसी स्टेज है? कैसा सुख भोगने वाला? इंद्रियों से अतीत का सुख भोगने वाला। ऐसे नारायण को आदि नारायण कहा जा सकता है, जिससे षष्ठी रूपी रंगमंच पर जब नई दुनिया है भी स्थापन होती है तो उसमें जो पहला पत्ता षष्ठी रूपी वृक्ष का निकलता है, जिसे कैसे रूप में दिखाया गया है? अरे पहले पत्ते को किस रूप में दिखाया गया? शास्त्रों में, चित्रों में भी दिखाया गया। नाम क्या है? शास्त्रों में वो पत्ता किस रूप में दिखाया गया? अरे जलमयी षष्ठी हो गई कलयुग के अंत में, तो पहले पत्ता दिखाया गया, पीपल का पत्ता। क्या वो जो पत्ता है वो किसकी यादगार है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर वो पत्ता किसकी यादगार है? पत्ता कृष्ण की यादगार है। अरे पत्ते पर तो, पत्ते की नवैया पर तो कृष्ण बिठैया है, जगदम्बा। क्या जगदम्बा देह की स्मृति में रहने वाली या आत्मभाव वाली है? जगदम्बा के भी दो रूप हैं, जिन दोनों रूपों के मिलने पर, स्वभाव संस्कार दोनों के एक होने पर महालक्ष्मी के रूप में दीपावली पर पूजन होता है। तो उनमें एक है आत्मभाव वाली प्रकृति और दूसरी है देह भाव वाली प्रकृति। तो श्रेष्ठ कौन सी है? सभी कहेंगे आत्मभाव वाली ही श्रेष्ठ है, क्योंकि आत्मा सदा काल है, नष्ट नहीं होती, अविनाशी है, और देह तो विनाशी हो जाती है। 5 तत्व विलीन हो जाते हैं। तो कृष्ण को जन्म देने वाली जो माता है, वो माता के भी 2 रूप हैं, एक आत्मा और दूसरा शरीर। तो जो शरीर रूपिणी है वही है पीपल का पत्ता। क्या नाम? पीपल। पल पल पीने वाली। क्या पीने वाली है? क्या पिया है? पल पल उसने वही पिया है। संगम युग की यादगार है। क्या पिया है? ज्ञान जल पिया है, प्रैक्टिकल में पिया है, या सिर्फ सुनने सुनाने का पिया है? एक होता है ज्ञान सुनने सुनाने का, दूसरा होता है समझने समझाने का, तीसरा होता है प्रैक्टिकल जीवन में धारण करने का। तो किस तरह का ज्ञान पिया है? सुनने सुनाने। सुनना सुनाने वाला अंग कौन सा होता है? कान। और कान किसके बड़े होते हैं? संसार में कोई प्राणी ऐसा है जिसके कान बहुत बड़े होते? हाथी।
तो वास्तव में गणेश को दिखाते हैं। गणेश का जो आरंभ का रूप है वो हाथी वाला रूप है या मनुष्य वाला रूप है? मनुष्य वाला रूप था। हाथी वाला तो बाद में बनाया डुप्लीकेट, हाथी का मुख लगा दिया। इसका मतलब यह है कि पहले तो जो मूल रूप में ब्रह्मा है वो सुनने सुनाने वाला ब्रह्मा था। यज्ञ के आदि में ओम मंडली में दादा लेखराज ब्रह्मा ने जब अपने साक्षात्कारों को भागीदार तक पहुंचाया तो उसमें जो प्रैक्टिकल में बीच में निमित्त बनी, साक्षात्कारों की बात सुनाने और सुनने के लिए, वो कौन बनी? वही माता निमित्त बनी। क्या? जो देह अभिमान की रूपिणी थी। क्या? देह को प्रेफरेंस देती थी। आत्मा की श्रेष्ठता को पहचानने वाली नहीं, उसे पहले जो श्रेष्ठ लगा देह के रूप में उसको अपना लिया, फिर बाद में जो श्रेष्ठ लगा देह के रूप में, जैसे दादा लेखराज ब्रह्मा लंबा चौड़ा गोरा चिट्ठा, संसर्ग संपर्क में आया तो पसंद आ गया, बस देह के ऊपर फेदा होने वाली। तो देह के अंग कान को विशेष महत्व दिया, सुनने सुनाने को। उसने क्या पार्ट बजाया है? सुनने का। दादा लेखराज की बात को सुना और सुनाया। भागीदार को, सेवक राम को। और सेवक राम ने सुनने के बाद उसे तो पता नहीं चला, उसी क्षण जब सुनाया तो सुप्रीम सोल शिव ने प्रवेश कर लिया और उसमें प्रवेश करके उन साक्षात्कारों का सही अर्थ बता दिया। अर्थ तो बताया, लेकिन जगदम्बा माँ ने, उस माता ने जो देह को प्रेफरेंस देने वाली थी, तो उसने सिर्फ सुना और दूसरों को सुनाया। क्या? जो आत्मा की चीज है, बुद्धि की चीज, समझा नहीं। लेकिन शिव जब आते हैं तो कितनी मूर्तियों के बीच आते हैं? 3 मूर्तियों के बीच। तो तीसरी एक माता और थी ना, जो भागीदार की पहली पत्नी थी। उसने सुना भी और समझा भी, लेकिन बोल नहीं किया। और जिस माता ने सुना कानों से, उसने चारों तरफ डम 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 करना शुरू कर दिया। ब्रह्मा बाबा को भी सुनाया। कौन से अंग से? मुख से सुनाया। तो सुनने का पार्ट ज्यादा बजाया या सुनाने का पार्ट ज्यादा बजाया? क्या किया? सुनाने का पार्ट ज्यादा बजाया। इसलिए उसका नाम पड़ गया वाक देवी।
क्या? वाणी की देवी माने सरस्वती। तो उसका पक्का पक्का पहला फॉलोअर कौन बना? कोई बना होगा कि नहीं? ब्रह्मा पहला फॉलोअर ब्रह्मा बना। कौन सा ब्रह्मा? वही दादा लेखराज ब्रह्मा। उसको सुनाया ना, तो उसने सुना और वो ही पार्ट उसने भी बजाया। जैसा रचयिता पार्ट बजाएगा, रचना भी वैसे ही फॉलो करती है। तो दादा लेखराज वाली जो आत्मा थी, उसने उस माता को सबसे जास्ती फॉलो किया। कहा? ओम मंडली में। वो माता सुनने सुनाने वाली और उसको फॉलो करने वाला बच्चा दादा लेखराज, उसने जीवन में जो पार्ट बजाना शुरू किया 1947 से, क्या खास पार्ट बजाया? सुनना और सुना, समझा नहीं। अब समझने की चीज क्या होती है? वो मुख्य बात क्या है जो समझने समझाने की सबसे महत्वपूर्ण? क्या समझना है? अरे भाई बताओ जल्दी जल्दी। है? हाँ, क्या समझना है? हाँ, सबसे बड़ी बात है समझने की, भगवान कौन है। प्रैक्टिकल में पार्ट बजाने वाला भगवान का रूप कौन सा है? तो दादा लेखराज ब्रह्मा तो बन के बैठ गए। ब्रह्मा ने बड़ी और मां माने मां, संसार की सबसे बड़ी से बड़ी मां, संसार में जिसके 500 करोड़ 700 750 करोड़ बच्चे पैदा होते, उसके मुख से सुने हुए ज्ञान के द्वारा। तो 1947 से ही उन्होंने नाम रख दिया संस्था का ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। वो अपने को ब्रह्मा समझते थे कि अव्वल नंबर ब्रह्मा में ही हूं, लेकिन उनके मुख से ही जो वाणी चलाई, शिव ने वेद वाणी सुनाई ना ब्रह्मा के द्वारा, उस वाणी में ही बता दिया कि ब्रह्मा कोई एक का नाम नहीं होता है, ब्रह्मा तो अनेकों के नाम होते हैं। तो शास्त्रकारों ने तो शास्त्रों में 5 ब्रह्मा दिखा दिए, पंचानन और चतुरानन प्रसिद्ध है। तो 4 मुख तो ब्रह्मा के चित्रों में, मूर्तियों में आज भी देखने में आ रहे हैं। एक मुख देखने में नहीं आता है क्या? जरूर कोई ऐसा चित्र बना होगा जो 4 मुख तो 4 दिशाओं में दिखाए गए और एक मुख ऊपर की ओर। किधर मुखातिब? ऊंची स्टेज की ओर। तो जो बताया कि ब्रह्मा सो विष्णु, ब्रह्मा संपन्न पुरुषार्थी बनता है तो
विष्णु रूप संपन्न बन जाता है। षष्ठी रूपी रंगमंच पर ऊंचे ते ऊंचा पदाधिकारी, तो उसकी 4 भुजाएं दिखाते हैं सहयोगी के रूप में। 4 भुजाएं जो हैं, जरूर कोई 4 ब्रह्मा हैं जो 4 भुजाओं के रूप में देखने में आते हैं। उनमें एक ब्रह्मा ऐसा है जो उन भुजाओं को चलाने वाला है लेकिन देखने में नहीं आता। पक्का आत्मिक स्थिति वाला। आदि से लेकर के अंत तक इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर तब तक आत्मिक स्टेज में पार्ट बजाता है जब तक के शिव उसमें प्रवेश नहीं करते हैं। बस उसके बाद वो जैसे चलाएगा वैसे ही चलना पड़े। तो जो 5 मुख दिखाए हैं ये साबित करते हैं कि वो ब्रह्मा के मुख, जो ब्रह्म वाक्य मुरली में बोला, मैं जिस तन में भी प्रवेश करूंगा मुख से ज्ञान सुनाने के लिए, है ना, उसका नाम ब्रह्मा रखूंगा। है तो जरूर कोई अव्वल नंबर का ब्रह्मा होगा, कोई 2 नंबर का ब्रह्मा होगा, कोई 3 नंबर का होगा, कोई 4 नंबर का होगा, कोई 5वें नंबर का भी ब्रह्मा होगा जो यादगार बनी हुई है। जैसे चौराहों पर, तिराहों पर, पार्कों में मूर्तियां बनी होती है ना, तो कोई हो गए हैं ना तभी तो मूर्तियां बनी है ना। तो ऐसे ही ब्रह्मा की जो मूर्तियां भक्ति मार्ग में दिखाई गई हैं वो ये साबित करती हैं कि कोई 5 मुख वाले 5 ब्रह्मा हुए हैं। तो वो 5 ब्रह्मा जिनके मुख में प्रवेश करके शिव वाणी चलाता है, ज्ञान सुनाता है, क्योंकि ज्ञान का अकूट भंडार तो वो शिव ही है। और जो आत्माएं हैं उनका तो ज्ञान खूट जाता है, चाहे वो पहले नंबर का हीरो पार्टधारी षष्ठी रूपी रंगमंच का क्यों न हो आदम, उसका भी ज्ञान सूख जाता है। तो जो सुप्रीम सोल है, अखूट ज्ञान का भंडार, वो अव्वल नंबर ब्रह्मा में प्रवेश करता है। माना किस में प्रवेश करता है? आदम में, अर्जुन में, मूर्तिमान शंकर में प्रवेश करके अव्वल नंबर का ब्रह्मा सो विष्णु बनता है, नारायण पद धारण करने वाला है। तो इसका मतलब है कि 5 ही ब्रह्मा नर रूप में हैं या देवता रूप में है। कहा ही जाता है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। तो नारी हो या नर हो, ये दोनों मिलकर के जब पार्ट बजाते हैं तो नरक बनता है। ऐसे थोड़ी कहेंगे देवी देवताएं पार्ट बजाते हैं कर्म ज्ञान इंद्रियों से तो कोई नरक बनता है, नहीं। तो वो जो नर हैं, जो द्वापर युग से अपने अपने प्रकार से नंबरवार ज्ञान सुनाते हैं, तो वो आत्माएं
वैसा ही ज्ञान सुनाएंगी जैसा शिव सुप्रीम सोल कल्पांत काल में आकर के ज्ञान सुनाता है। नहीं सुना सकती ना, तो कुछ न कुछ मन मत मिक्स करेंगी या नहीं करेंगी? है हर एक का मन अलग अलग तरीके का। एक व्यक्ति के मन में जो संकल्प चलेंगे वो 500 करोड़ व्यक्तियों के मन में जो संकल्प चलेंगे उनमें से किसी से मेल नहीं खाएगा। मेल खाएगा है? सबके मन में अलग अलग प्रकार की बात है। तो नर नाम क्यों पड़ा है? नारी नाम क्यों पड़ा? कि ये जो द्वापर युग से नर और नारी बने वो अपने तरीके से नन्नराते रहते हैं, जो मन में आया सो बोलते रहेंगे। हाँ, भक्ति भावना में आकर के जब बोलते हैं, भगत तो भगवान को याद करना चाहते हैं ना, याद करते हैं ना, भले जानते नहीं है तो भी मानते तो है ना कि हाँ भगवान है। तो उस समय भावना के वशीभूत होकर जो बोलते हैं वो तो सत्य होता है। इसलिए कहावत है, कै समझे कवि कै समझे रवि। या तो ज्ञान सूर्य समझता है, ज्ञान सूर्य है शिव, चैतन्य ज्ञान सूर्य। जड़ सूर्य तो यादगार है इस सृष्टि पर, लेकिन चैतन्य ज्ञान सूर्य जो शिव है वो तो रोशनी का अखूट भंडार है। और उससे जो ज्ञान लेने वाले नंबरवार 5 ब्रह्मा हैं, उनमें अव्वल नंबर है वो ब्रह्मा जो ब्रह्मा की मूर्तियां दिखाई जाती हैं चौमुखी महादेव के रूप में भी दिखाई जाती है। क्या महाभारत में प्रसिद्ध कांपिल्य नगर में आज भी एक मंदिर बना हुआ है, क्या उसका नाम है चौमुखी महादेव। वो 4 मुख तो दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट, लेकिन कहीं कहीं ऐसी मूर्तियां भी मिली हैं जो बहुत विरल हैं, जिनमें ऊपर का मुख भी है, ऊपर की ओर देखता हुआ। तो स्पष्ट है कि ब्रह्मा सो जो विष्णु बनते हैं, तो विष्णु की सहयोगी 4 भुजाएं हैं। वो 4 भुजाएं जड़ होती हैं या चैतन्य बुद्धि होती है? जड़ तो वही होती है ना। भुजाएं अपने आप चलती है कि कोई चलाता है? चैतन्य आत्मा उन भुजाओं को चलाती है। तो आत्मा सर में होती है या धड़ में होती है? सर में होती है। तो जो सर में है गुप्त पार्टधारी है, संगम युग में भी लंबे समय तक गुप्त पार्टधारी होकर रहती है, संसार के मनुष्यों की नजरों से नंबरवार ओझल होकर रहते हैं। तो जो 4 सहयोगी भुजाएं हैं वो भी नंबरवार सत्य हैं। और जो अव्वल नंबर है वो तो उसमें तो शिव ही प्रवेश करता है, मुकर्रर रहता है शिव का परमानेंट, जो ये साबित कर देता है कि भगवान एक व्यापी है। क्या? जिसे अल्लाह कहते हैं, जिसे खुदा कहते हैं, वो सर्वव्यापी नहीं है। वो सिर्फ
एक ही मनुष्य तन में आता है। जिसे महाभारत और भागवत में अर्जुन बताई दिया और दूसरे शास्त्रों में महादेव मूर्तिमान शंकर दिखाई दिया। क्या जो मंदिर है ना यादगार शिव के, पुराने मंदिरों में देखने में आता है कि शिवलिंग निराकार की यादगार बीच में होता है और आसपास दीवालों में चारों ओर देवताओं की मूर्तियां होती हैं। उसे क्या साबित हुआ कि मुखिया बीच में एक है परिवार का है और आसपास चारों तरफ बच्चे बैठे हुए हैं छोटे बड़े। उनमें जो बड़े से बड़ा बच्चा है उसको शंकर के रूप में दिखाते हैं, नाम भी देते हैं महादेव। देवताओं के बीच में कैसा देव? महादेव। तो वो महादेव भी नर होता है इस सृष्टि पर, नर के रूप में विशेष पार्टधारी है या नहीं है? है। लेकिन कैसा नर है? जितने भी नर हैं मनुष्य रूप में हैं, जितनी भी नारियां हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर द्वापर से पार्ट बजाने वाली या सत्युग त्रेता में स्वर्ग में देवता के रूप में पार्ट बजाने वाली, उनमें सबसे जास्ती सच्चा पार्ट बजाने वाला